अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ही ज़ुबान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरेबिक ऑप्शनल का गेस्ट पेपर और कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, आपको क्वेश्चंस बताऊँगी। आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको पेपर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको पता चल सके कि आपने पेपर की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। और अगर आपने मेरे बताए हुए के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी की तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। अब हम करते हैं अपने वीडियो का आगाज़। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप को मैं यहाँ पे सारी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो ये जो पेपर गेस्ट पेपर हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इन दोनों का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए ये गेस्ट पेपर जो है ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको पहले पेपर पैटर्न बता दूँगी ताकि आपको पता चल सके कि आपने अपने पेपर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी, किस तरह से आप अपने पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कैसे आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में आपको जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है वो पहले आपको बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पेपर है, आपके पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं और उन 7 क्वेश्चंस में से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ये सारे ही जो क्वेश्चन होते हैं ये 20 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से जब आप 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। अब ये जो 20 मार्क्स आएंगे, हर क्वेश्चंस के 20 मार्क्स, तो अब ये जो क्वेश्चन है किस बेस्ड पे होंगे ये भी आपको मैं यहाँ पे अब ये पॉइंट वाइज जैसे कि आपको मैं शो करवा रही हूँ, हर चीज़ आपको इन डिटेल बताऊँगी। आपका जो सब्जेक्ट है अरबिक, इसमें जो टॉपिक हैं आपके, मतलब कि आपके जो लेसन्स हैं, सबक हैं जो आपके, वो मैक्सिमम 20 सबक हैं आपके। हर सबक जो है, हर सबक जो है आपका जब ख़त्म होता है तो उसकी एक्सरसाइज में आपको खाली जगह दी होती हैं। आपने उन खाली जगह को लाजमी पढ़ना है, उन्हें लाजमी तैयार करना है। जितनी भी एक्सरसाइज में आपकी खाली जगह है वो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। आपकी हर लेसन की एक्सरसाइज अगर आपने अच्छी तरह से की तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके ज़्यादातर पेपर एक्सरसाइज में से होते हैं। इसके अलावा आगे चल के मैं आपको पेपर से भी मज़ीद गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको समझ आ सके कि आपने पेपर किस तरह से प्रिपेयर करना है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो खाली जगह का आता है, जिसमें आपको खाली जगह फ़िल करनी होती है। अरबिक में खाली जगह आती है और उसे आपने फ़िल करना होता है और ये आपने अब हर लेसन के लास्ट पे जो खाली जगह है वहाँ से करनी है। और हो सकता है कि आपके हर लेसन के लास्ट पे खाली जगह अवेलेबल नहीं हो। जिनकी अवेलेबल होगी वो आपने मस्टली करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझते हुए उन्हें लाजमी करना है। इसके अलावा जिनकी नहीं है उनका फिर मैं आगे चल के आपको बता दूंगी उनको आपने क्या करना है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है आपका जुमलों की तरतीब दुरुस्त करें, यानी कि आपको जुमले दिए जाएंगे और उनकी तरतीब गलत होगी। जैसे कि 3 वर्ड्स दे दिए अरबी के लिखे हुए लेकिन वो रॉन्ग तरतीब से हैं, तो आपने उन्हें राइट तरतीब में करना होगा। तो इस तरह से आपको 20 नंबर का एक ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में होगा दुरुस्त और गलत की निशानदेही। यहाँ पे भी आपको ये दुरुस्त जुमले दिए जाएंगे अरबिक में और उसमें कहा जाएगा कि अगर ये ठीक है तो बताएं और अगर ये गलत है तो बताएं। अब यहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सारे आपके एक्सरसाइजेस में अवेलेबल हैं, आपने वहाँ से इन्हें तैयार कर लेना है। अब ये दुरुस्त और गलत की निशानदेही ये भी, अब यहाँ पे मैं आपको जितने भी टॉपिक्स बता रही हूँ ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पंजाब के लिए भी और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी, इन दोनों के लिए ही बता रही हूँ। यहाँ पे जितने भी अब मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ आपने उन सब को ही अपने माइंड में रखना है।
सो दुरुस्त और गलत जुमले की निशानदेही करनी है आपने। फिर 4 पे आ जाता है गीत का उर्दू तर्जमा। सो ये गीत का उर्दू तर्जमा जो है ये नज़म है आपकी। ये आपकी जो 4 नज़में हैं उनमें से आपने हर नज़म को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इसका आपको आएगा तर्जमा। आपको नज़म की कोई सी भी लाइन्स आ जाएंगी और उनका आपने तर्जमा करना होगा। अब ये आपकी 4 हैं और वो बच्चे जिनके पास शॉर्ट टाइम होगा तो वो फर्स्ट 2 को लास्ट में प्रिपेयर करें। फर्स्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो बार बार पेपर में रिपीटेड हो रही हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा जो दूसरी 2 हैं वो भी कर ले, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, जस्ट 4 हैं तो 4 आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने उन्हें अच्छी तरह से कर लेना है। इसकी आपको ट्रांसलेशन आएगी, ठीक है, तो आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 5 है, ये आएगा आपको हदीस आएंगी और हदीस का आपने तर्जमा करना होगा। और आपकी जितनी भी सिलेबस में हदीस हैं, जितनी भी आपके चैप्टर में हदीस हैं आपकी बुक में, आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 1 2 3 4। ये जो हैं ये पहली 4 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बाकी जो है उन्हें भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हदीस का ये है कि अगर आपको एक हदीस आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि जैसे उधर लिखा है कि शुरू से लेके एंड तक ही वो पूरी की पूरी हदीस देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि आपको हदीस में से कोई भी 1 या 2 लाइन वो दे देते हैं अंदर में से। सो आपने वर्ड टू वर्ड हदीस का तर्जमा करना है ताकि आपको पता चले कि अगर हदीस नंबर 1 आ रही है तो वो पूरी आई है या हाफ़ आई है या उसमें से कौन सा पार्ट है जो कि पेपर में आ गया है। तो आपने हदीस को वर्ड बाय वर्ड पहले करना है ताकि आपको पता चले कि अगर हदीस का कोई एक पार्ट हिस्सा आ गया है यानी पूरी नहीं आई तो सेकंड हाफ आ गई है तो आप उसे इजीली कर सकें, उसका तर्जमा आप इजीली कर सकें। इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 जो है कहानी का उर्दू तर्जमा है। ये जो है ये शैतान किस तरह इंसान को वर्गलाता है, ये आपकी कहानी है और इस कहानी से आपको तर्जमा आएगा। यानी कि ये कहानी हो, ये जो पूरी आपकी स्टोरी है, इस स्टोरी में से कोई सी भी उन्होंने 3-4 लाइनें आपको दे देनी है और उसका तर्जमा आपको कहना है कि इसका तर्जमा करें। सो इस पूरी कहानी को कोशिश कीजिएगा कि पूरी ही कहानी का तर्जमा आप अच्छी तरह से करें। फिर भी अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो आपको बता दी जाएंगी, आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो उसका भी आप PDF ले सकते हैं, लेकिन वो उसके चार्जेस होंगे, सो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 वाहिद जमा, और पॉइंट नंबर 7 जो है वाहिद जमा भी आपकी बुक में अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको करने होंगे। और मुज़क्कर मोनस, अब यहाँ पे देखिए वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस ये अलग अलग भी क्वेश्चन हो सकता है और ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में वो आपसे वाहिद जमा भी पूछ लेंगे और मुज़क्कर मोनस भी पूछ सकते हैं, या फिर अलग अलग क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। एट लास्ट आपने वाहिद जमा को भी एक मरतबा पढ़ लेना है और मुज़क्कर मोनस को भी पढ़ लेना है ताकि अगर ये पेपर में आए तो आप इन्हें इजीली अटैम्प्ट कर सकें। इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 9, अरबी सवालात के जवाब। अरबी सवालात में यहाँ पे आपको अबारत भी अलग से क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको अबारत दी जाती है, अरबी अबारत होती है और उसका आपने तर्जमा करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका के क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर देने होते हैं। अरबी में ही क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उनके आंसर भी अरबी में ही देने होते हैं। ये 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अबारत का तर्जमा सेलेक्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है आप भी जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे भी अबारत ही सिलेक्ट करेंगे। सो अब ये आप पे है कि आप अबारत अच्छी तरह से
करते हैं या क्वेश्चन आंसर। ये आपने अपने माइंड सेट करना है कि आपने इबारत का तर्जमा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है या फिर क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप इबारत का तर्जमा करते हैं तो भी आपको 20 मार्क्स का ही वो आएगा, आपको इबारत आएगी और उसका आपने तर्जमा करना होगा। ये भी आपका अलग क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, ये अरबी सवालात के जवाब वाला, ठीक है, ये आपका अलग होगा। और फिर अरबी में जो आप अब इबारत होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उसका जब आप आंसर देंगे तो वो अलग होगा आपका 20 मार्क्स का। इस तरह आपके पास इबारत वाले टॉपिक में से ये 2 क्वेश्चंस निकलते हैं, तो दोनों में से आपके पास चॉइस होगी कि आप एक चीज़ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। पॉइंट नंबर 10 है अल्फाज जुमले अरबी में। अल्फाज जुमले होंगे, अरबी में जुमले बनाने होंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें आपने जुमले क्रिएट करने होंगे। पॉइंट नंबर 11 होगा अरबी से उर्दू तर्जमा। अब अरबी में कुछ लाइंस उन्होंने दे दी होंगी और आपने उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। और पॉइंट नंबर 12 में उर्दू से अरबी में, यानी कि पहले अरबी में आ जाएगा, अरबी में कुछ लाइंस दी होंगी उसे उर्दू में कन्वर्ट करना होगा और बाद में उर्दू में कुछ लाइंस आएंगी और उसे आपने अरबी में कन्वर्ट करना होगा। अरबी को उर्दू और उर्दू को अरबी, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाते हैं। सो इन दोनों क्वेश्चंस के भी आपको अलग अलग 20 मार्क्स मिलेंगे। अब ये यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं और ये दोनों ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों ही यूनिवर्सिटी इन 12 पॉइंट्स को प्रिपेयर करेगी। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर आपने तैयारी की तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा और आपके पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मज़ीद आपको मैं पेपर्स के ज़रिए गाइड कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है ट्रांसलेशन है। ये ऊपर आपको उर्दू इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है और अरबिक में भी, दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो करवाया जाता है ताकि आप इजीली कर सकते हैं। अब ये देखें, राइट डाउन द सेंटेंस ऑन योर आंसर शीट एंड ट्रांसलेट देम इनटू उर्दू और इंग्लिश। अब ये जो है सेंटेंस लिखे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अरबी में आएंगे और आपने उसे उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। ये आपने को अरबी में आए हैं और आपने इसे उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। अब इबारत आई है, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको इबारत दी गई है और इबारत का आपको कहा गया है कि इसका उर्दू में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पोइम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपकी 4 पोइम्स हैं और पोइम्स के आए हैं, अशार आए हैं, उसे आपने उर्दू में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से ये आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ पेपर्स शो करवा रही हूँ। आपने इन पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। अगर आपने इन पेपर्स को ही तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो प्रिपेयर हो जाएगा, आपके पेपर की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अरेंज द। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गलत जुमले लिखे होंगे, आपने उन्हें सही करना है। ये तरतीब इनकी गलत है, इन जुमलों की आपने तरतीब ठीक करनी होगी और जब आप इन जुमलों की तरतीब ठीक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा और ये भी 20 मार्क्स के। अभी आप देखें, ये सारे ही क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि मैंने आपको कहा था खाली जगह आती है आपकी, तो इस तरह से आपको खाली जगह आएगी। आगे ऑप्शन भी होंगे तो खाली जगह आपकी एक्सरसाइज वाली भी आपने करनी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ पेपर्स जो आपको शो करवा रही हूँ, इन पेपर्स को भी आपने लाजमी करना है। ये फर्स्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं, सो आप इन पेपर्स को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इन पेपर्स के थ्रू भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
सिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अबारत आती है और एक जगह पे आपको अबारत आती है और अबारत का तर्जमा करना होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका अबारत से ही रिलेटेड होता है जिसमें आपको अबारत के क्वेश्चंस को आंसर देने होते हैं और वो भी अरबिक में। अब यहाँ पे आपको अरबिक में क्वेश्चंस आए हैं और इनका आपने आंसर करना है, वो भी अरबिक में, और ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। सो आपके पास चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चंस में से एक को सिलेक्ट कर सकें। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होती है। उर्दू में आपको लाइन्स दी जाती हैं और आपने उन्हें अरबी में कन्वर्ट करना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह आपको ये टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इन 7 में से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ही आपके 20 मार्क्स के हैं। सो आपको जो इजी लगते हैं आपने वो प्रिपेयर कर लेने हैं। आपने अपना मार्जिन रखना है 6 क्वेश्चंस का, और आपने वो 6 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं जो कि आपको लगता है कि आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और उनमें से अगर कोई आ जाता है तो आप उसे अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सातों ही करें, सातों ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपने 6 सेलेक्ट कर लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है, और जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छे इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी आएंगे। सो आपको यहाँ पे मैंने अभी कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस शो करवाऊँगी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह से है क्योंकि ये सारे ही पास्ट पेपर्स हैं, 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको मैं शो करवाऊँगी। और इन्हीं पेपर्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं देन भी आपका पेपर इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। ना सिर्फ प्रिपेयर होगा बल्कि कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी भी आपकी हो सकती है इन पेपर्स के थ्रू। अब जैसे कि मैंने आपको पेपर पैटर्न समझा दिया, यहाँ तक मैंने आपको पेपर शो करवाया। अब जो बाकी पेपर्स हैं वो भी अब मैं यहाँ पे आपको सारे ही पेपर्स शो करवाती हूँ। आपने इन पेपर्स को भी नोट डाउन कर लेना है और अपनी बुक पे मार्क कर लेना है, और साथ ही साथ ये जो मैंने गाइडलाइन प्रोवाइड की है आपने इसको माइंड में रखना है और इसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। आपने अपनी बुक की एक्सरसाइजेस को लास्ट में प्रिपेयर करना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। एक्सरसाइजेस में खाली जगह है वो आपने प्रिपेयर करनी है। अगर अरबिक के क्वेश्चंस हैं तो उन अरबिक के क्वेश्चंस को आपने करना है। अगर आपको लगता है कि आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना, आप अबारत करेंगे, तो आपने अबारत का तर्जमा अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अबारत भी कर सकते हैं, आप ख़ुद को चॉइस नहीं देना चाहते, तो आपने दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। अदरवाइज़ आपने अबारत को अच्छी तरह से तैयार करना है। आपकी नज़म में है, नज़मों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उनका तर्जमा करना है। जो आपकी 4 नज़में हैं, चारों में से अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपने पहली जो 2 नज़में हैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके अलावा आपकी जो स्टोरी है उससे भी आपने तैयार करना है, उसका तर्जमा अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि उसमें से भी आपका क्वेश्चन आना है, तो उसे भी आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपकी जो ट्रांसलेशन है क्वेश्चन नंबर 7 में, वो भी आपने तैयार करनी है। और ट्रांसलेशन यहाँ जो पास्ट पेपर्स में आपको शो करवा रही हूँ ये वाली ट्रांसलेशन आप कर लीजिएगा। और फिर आपके पास आ जाती है ट्रांसलेशन आपकी अरबिक टू अरबिक से उर्दू की ट्रांसलेशन आ जाती है, वो भी आपने प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज में जो ट्रांसलेशंस आपको दी हुई हैं वो करनी है। एक्सरसाइज आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जिस सबक की एक्सरसाइज है उसे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपका पेपर तैयार हो सके और अच्छा हो सके। लिहाजा आपने वो सारी ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको सारे ही पेपर शो करवा रही हूँ, लिहाजा आपने इन्हें देख लेना है और उसके बाद इन्हें नोट डाउन कर लेना है। और ये जो पेपर्स हैं ये मैंने दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ, PU के भी और साथ में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के भी। दोनों ही यूनिवर्सिटी के ये पेपर्स हैं, सो दोनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कीजिएगा। और अब मैं सारे ही पेपर आपको शो करवाती हूँ।
और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको सारे ही पेपर्स शो करवा दिए हैं। आई होप सो आपने सारे पेपर्स को अच्छी तरह से देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आप सबको बेहद अच्छे नंबरों से कामयाब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।